बहुत सारे बच्चों को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि हम बीपीटी करें या बी फार्मा करें, यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी करें या बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी करें। तो आज की वीडियो में इसी बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा इन दोनों कोर्सेज़ में से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो बच्चों, पैरामेडिकल के इतने सारे कोर्सेज़ हैं कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमें इनमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो सारे पैरामेडिकल कोर्स के लिए एक ही होता है। तो बच्चों के सामने ये डाउट आता है कि उन्हें कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। तो देखो, बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं, और BMLT BMRT जो कि बहुत फेमस कोर्सेज़ हैं उनके बीच में कंपैरिजन किसको आपको करना चाहिए वो मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं बीपीटी एंड बी फार्मा की। कुछ बच्चे डी फार्मा और बी फार्मा भी कंपैरिजन चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ये वाली वीडियो है। बी फार्मा एंड डी फार्मा में कंपैरिजन आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सा बेहतर है। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। हमारा टॉपिक है कि बीपीटी और बी फार्मा में क्या अंतर है और कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। देखो बच्चों, बीपीटी जो कोर्स है, बीपीटी कोर्स है बैचलर इन फिजियोथेरेपी। इसमें आप क्या करते हो, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, लेकिन डॉक्टर लगाने के बाद ब्रैकेट में आपको पीटी लिखना पड़ता है, फिर भी आप डॉक्टर कहलाओगे। आप कहीं भी जैसे मान लो अपना क्लिनिक ओपन कर रहे हो तो अपने नाम के आगे डॉक्टर ब्रैकेट में पीटी आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, बाकी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। लेकिन बी फार्मा में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते किसी भी कीमत पे। तो इस तुलना में देखा जाए तो बीपीटी आपका अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट बात कर ले अगर बीपीटी के जॉब स्कोप की, तो बीपीटी में आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। पेशेंट आपके पास आएंगे जिनको फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना होगा, और आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो अपना खुद का क्लिनिक ओपन करते। बी फार्मा में ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद का क्लिनिक नहीं ओपन कर सकते, लेकिन खुद की शॉप ओपन कर सकते हो, जहाँ पे आप दवाइयों की शॉप ओपन कर सकते हो और दवाइयाँ दे सकते हो। किसी भी मान लो किसी को बुखार है नॉर्मली, तो आपसे आके वो दवा ले सकता है। लेकिन अगर सीरियस बीमारी है तो आपसे वो सलाह नहीं लेगा, बस डॉक्टर से वो दवा की पर्ची लेके आएगा, आप वो पर्ची से पढ़ के आप अपना मेडिसिन दोगे। तो मेडिसिन की शॉप एक तरह से आप खोल सकते हो, लेकिन आप ना ही डॉक्टर हो ना ही आपका कोई क्लिनिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी स्कोप में भी बीपीटी में थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी फार्मा। बीपीटी में जो सैलरी है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20,000 से लेकर के 30,000 तक हो सकती है, और जैसे जैसे आपका क्लिनिक फेमस होता जाता है आप लाखों रुपए तक भी जा सकते हो। और जो आपका बी फार्मा है, इसमें भी अगर आप प्राइवेट जगह पे हो या गवर्नमेंट जगह पे हो तो आपकी सैलरी 20 से 30,000 के बीच में हो सकती है। लेकिन अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हो, ड्रग इंस्पेक्टर या किसी फूड इंडस्ट्री में चले जाते हो या किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चले जाते हो, तो आपकी सैलरी बी फार्मा में भी लाखों में हो सकती है। लेकिन अगेन अगर मैं तुलना करूं तो बीपीटी ही अच्छा है, क्योंकि बीपीटी करने के जस्ट बाद से ही आपकी सैलरी मतलब आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता अलग से। आप बीपीटी कर ली, अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर ली, अपना धीरे धीरे कमाते जाओ, एक्सपीरियंस गेन करते जाओ। चाहो तो कोई सुपर स्पेशलिटी कोर्स कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। लेकिन बी फार्मा वालों के लिए अच्छा करियर स्कोप तभी है जब वो किसी गवर्नमेंट जगह पे जा पाएँ या फिर अपना खूब अच्छा सा शॉप खोल पाएँ किसी हॉस्पिटल के बगल में। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है बी फार्मा वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं कहूँगी कि बीपीटी बेटर है आपका बी फार्मा से। किसी भी एस्पेक्ट से देख लो तो बीपीटी आपका थोड़ा सा बेटर है बी फार्मा से। ठीक है, बी फार्मा की पढ़ाई भी थोड़ी टफ पड़ती है बच्चों, क्योंकि उसमें दवाओं के नाम काफ़ी याद करने होते हैं। बीपीटी में ऐसा नहीं है, बीपीटी में बहुत ज़्यादा दवाओं के नाम आपको नहीं याद करने हैं, लेकिन बी फार्मा में बहुत दवाओं के नाम याद करने हैं, आपको टफ़ पड़ता है थोड़ा। और इसके बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी टफ़ पड़ते हैं। आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, CSIR नेट का एग्ज़ाम होता है, ये सब एग्ज़ाम आपके टफ़ पड़ते हैं। और बीपीटी के लिए आप अगर आगे एग्ज़ाम ना भी दो तो भी चलता है, आप खुद का क्लिनिक खोल के आप 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो। थोड़ा सा टाइम देने के बाद 30 से 40 हज़ार कमा सकते हो। सिर्फ एक ड्रॉबैक है बीपीटी में कि बीपीटी कोर्स वालों को जब अपना क्लिनिक ओपन करना होता है तो उन्हें कुछ ऐसे मशीनों की ज़रूरत पड़ती है जो महंगी आती हैं, तो हो सकता है उसके लिए आपको शुरुआत की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़े। बाकी कोई ड्रॉबैक बीपीटी नहीं है, बाकी हर एक तुलना में बीपीटी बेटर है आपके बी फार्मा से। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप इन दोनों कोर्स में कंफ्यूज हो तो आप बीपीटी को चूज़ करो। बीपीटी एक अच्छा कोर्स है, इससे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है और आप
सोसाइटी में भी आपकी थोड़ी रेपुटेशन ज़्यादा रहती है अगर आप बीपीटी करते हो एज़ कम्पेयर टू बी फार्मा। ठीक है, बीपीटी कोर्स का इस समय और भी ट्रेंड में है क्योंकि योगा, आयुर्वेद और जो फिज़िकल एक्सरसाइज है इस पे लोग आजकल फोकस कर रहे हैं, तो बीपीटी इस वजह से भी ट्रेंड में है। ठीक है, और बी फार्मा एलोपैथी से रिलेटेड है तो उतना ट्रेंड में नहीं है, लोग दवाइयाँ अवॉइड करना चाहते हैं। हाँ, बहुत फंस गए तो ज़रूर दवाइयाँ के लिए जाएंगे, लेकिन अवॉइड करना चाहते हैं लोग। ठीक है, सो ये ओवरऑल एक कंपैरिजन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। दोनों ही कोर्सेज़ के लिए आपके कॉमन एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एम्स नर्सिंग का एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है, सीपेट का एग्ज़ाम होता है, यूपी सीपेट जिसे आप कहते हो, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। और ऐसे ही अलग अलग स्टेट के जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं वो दोनों ही के लिए कॉमन होते हैं, और शुरुआती पढ़ाई दोनों की कॉमन होती है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और बी फार्मा थोड़ा और ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स पड़ता है, चीज़ें याद ज़्यादा करनी पड़ती हैं इसमें, याद दोनों में करनी है लेकिन बी फार्मा में थोड़ा ज़्यादा है। तो बी फार्मा आपको थोड़ा टफ भी पड़ेगा और आउटपुट भी कम दे रहा है, तो अच्छी बात यह है कि आप बीपीटी चूज़ करो। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बी फार्मा एंड बीपीटी से रिलेटेड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्यों चूज़ करना चाहिए, विथ रीज़न मैंने आपको बता दिया। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो। मैं और अनूप सर हमेशा आप लोग की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। और बात रही आपके डाउट्स की, तो बच्चों डाउट्स हमारे पास पेंडिंग बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो हम पहले कवर कर देते हैं। कुछ कुछ डाउट्स का हम सिर्फ कमेंट्स में ही रिप्लाई कर देते हैं और कुछ कुछ पे वीडियोस भी बना देते हैं, डिपेंड करता है कौन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम्स, आप सभी की प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, पर बच्चों हमारे पास भी एक लंबी लिस्ट है ना, तो हम धीरे धीरे आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त दो। ठीक है, कमेंट्स में आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा विदिन 24 आवर्स। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि 24 आवर्स के सारे कमेंट्स का हम रिप्लाई कर दें, फिर भी एक आध छूट जाते हैं, सो वी आर सॉरी फॉर दैट। हमारी कोशिश ज़रूर रहती है। ठीक है, और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी ज़रूर बताना। और पैरामेडिकल कोर्सेज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भी बताना। पैरामेडिकल कोर्सेज़ की अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में जानना है कि पैरामेडिकल कोर्सेज़ में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अंडर नीट, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगी, आप कॉमेंट्स में मेंशन कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस ऑल द टाइम। हमारा एक और चैनल है, आप चाहो तो उसे भी फॉलो कर सकते हो। हमने अभी जल्दी ही एक व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया, अभी फ़िलहाल अनूप सर उस पर वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रही हूँ। सो वो यात्रा नाम से चैनल है, @अनूप यात्रा आप डालोगे तो वो चैनल आपके सामने आ जाएगा। चैनल का लिंक मैं लास्ट में दे दूँगी, एक छोटा सा मैं लिंक दे दूँगी, वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।